हे गाइस, तो आज हम देखने जा रहे हैं चेनसॉ मैन के एपिसोड नंबर 56 को। और अगर आपने पिछले एपिसोड अभी तक नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के इस एपिसोड को शुरू करते हैं। तो अब तक की कहानी में हमने देखा था कि डेंजी चर्च ज्वाइन नहीं करता और नॉर्मल लाइफ में रहने का डिसाइड करता है, पर बैरन ने जाल बिछा दिया था और डेंजी को ट्रांसफॉर्म करने के लिए वो पूरा तैयार था। तो चलिए अब देखते हैं आगे की कहानी को। तो एपिसोड शुरू होता है। वो सभी सही वक्त होने का इंतजार कर रहे थे। वो औरतों और बच्चों पर हमला करने के बारे में सोच रहे थे ताकि ज्यादा से ज्यादा बड़ी आवाज पैदा हो। तभी उनमें से एक बंदा बताता है कि वो इस साल 82 इयर्स ओल्ड हो जाएगा। लाइक डेविल्स कभी नहीं मर सकते और वो बूढ़े भी नहीं हो सकते। ये बंदा अपने आप को सभी इंसानों से ऊपर बताता है। साथ वाला बंदा भी उसे सपोर्ट करता है और तभी डेविल बनने का टाइम शुरू हो जाता है। तो वो बस सुई के सीधे होने का इंतजार कर रहा था कि तभी उसके सामने एक बच्चा आकर गिर जाता है। वो अपने आप को समझाता है कि इस बच्चे का गिरना भगवान का मैसेज है और वो अपनी बॉडी को बदलने लगता है। बाकी दोनों भी डेविल बनने के लिए तैयार थे कि तभी उनके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और कहानी में क्वांगसी की दोबारा एंट्री हो जाती है। बाकी दोनों तो ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाते, पर सूगो अपना ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट कर लेता है और बन जाता है स्वॉर्डमैन। पर क्वांगसी उसे बड़ी आसानी से बेरहमी के साथ काट देती है। क्वांगसी ने खेल शुरू होने से पहले ही सब कुछ खत्म कर दिया था। वो बच्चा क्वांगसी को देखता है और क्वांगसी उसे डरा के भगा देती है। फोन पर वो बताती है कि मिशन पूरा हुआ और पुलिस स्पेशल डिवीजन 7 को आने के लिए कहती है। ये न्यूज बहुत जल्दी मीडिया में चली जाती है और चेनसॉ मैन चर्च बदनाम हो जाता है क्योंकि ये कंफर्म हो चुका था कि वो मेंबर्स चेनसॉ मैन चर्च से बिलोंग करते थे। ये खबर चर्च का एक मेंबर देखता है और कहता है कि अगर पुलिस को बेसमेंट में रखे वेपन्स मिल गए तो वो खतरे में पड़ सकते हैं। यमा और हारुका भी वहाँ आ जाते हैं और पूछते हैं कि क्या उनके पास वेपन्स हैं। हारुका चेनसॉ मैन चर्च का चेहरा था, पर फिर भी उसे ये बात नहीं पता थी। फाउंडर बोलता है कि सभी लोगों को प्रेयर रूम पर इकट्ठा करो, पर हारुका के पूछने पर वो बोलता है कि उसे खुद भी कुछ नहीं पता है। सभी बच्चों को गन से लाद दिया जाता है। बच्चों के पूछने पर कि ये गन्स कहाँ से आई, फाउंडर बताता है कि ये रोशनी के हथियार हैं, ये चेनसॉ मैन ने दिए हैं ताकि हम गवर्नमेंट की डार्कनेस से लड़ सके। सब खुश हो जाते हैं। बाहर पुलिस आ चुकी थी। वो डिवीजन 7 से 2 मेंबर्स को फ्रंट और बैक से अंदर भेजते हैं और खिड़की तोड़ते हुए पहला हाइब्रिड हमें दिखता है। ओह माय, बच्चों के हाथों में हथियार। फाउंडर के फायर बोलते ही पूरे चर्च में गन्स फायर होने लग जाती है, पर नेल पेंट सभी गोलियों को आसानी से डॉज कर लेता है और एक एक करके सभी बच्चों को दीवार में लटका देता है। वो मासूम हाथ पढ़ने के लिए हैं, उनमें हथियार नहीं होने चाहिए। और नेल पेंट सभी चर्च के मेंबर्स को हरा देता है, पर एंड में एक बच्चे का ब्रेन वो अलग कर देता है, ये कहते हुए कि उसे प्यार से बात करनी चाहिए। ये देख के बाकी बच्चे और भी ज्यादा डर जाते हैं। और दूसरी तरफ फाउंडर खुद ही डेविल बन जाता है। वो कहता है बुराई का मुकाबला बुराई से और डेविल्स का डेविल से, पर नेल पेंट पर इसका कोई असर नहीं होता। और जैसे ही फाउंडर चेनसॉ मैन के इंसाफ के नाम पर अटैक करता है, अंधेरे में एक परछाई बोलती है इंसाफ, और उस डेविल का पैर कट जाता है और दूसरे पल उसकी बॉडी। कटाना मैन भी पब्लिक सेफ्टी में था। यहाँ चेनसॉ मैन के साथ इंसाफ जैसी कोई चीज नहीं है। देखते ही देखते एक एक करके सभी चेनसॉ मैन चर्च को सीज कर दिया जाता है। जितने भी माइनर्स ने डेविल कॉन्ट्रैक्ट्स किए थे उन्हें डेविल सेंटर में इम्प्रिजन कर दिया जाता है और विक्टिम्स ग्रुप के रोते हुए चेहरे को मीडिया में दिखाने का इंतजाम किया जा रहा था। इन लोगों का अगला प्लान वॉर डेविल मिताका को पकड़ना था। ये चाहते थे कि अस्सा मिताका चेनसॉ मैन को वेपन में बदल दे, पर तभी कंसल्टेंट नाम का डेविल कुछ अर्जेंट बताने के लिए इस आदमी को बुलाता है। अंत में उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर चेनसॉ मैन चर्च का रियल इंटेंशन था क्या। दूसरी तरफ बैरम भी अब पकड़ा गया। बैरम सेकंड इन कमांड था और उस पर माइनर्स का डेविल्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने का इल्जाम था। पुमिको कहती है, बैरम तुम हमारे साथ काम क्यों नहीं करते? क्वांगसी और कटाना डेविल ऑलरेडी हमारे साथ आ चुके हैं। बैरम कहता है कि क्या तुम सभी मुझे 1 मिनट दे सकते हो? सनसेट हो रहा है।
दिन का सबसे खूबसूरत पल। कंसल्टेंट डेविल जस्टिस डेविल की बॉडी की एनालिसिस कर रहा था और वो बताता है कि इसे चेनसो मैन ने मारा था। कंसल्टेंट पूछता है कि क्या चर्च फॉलोअर्स इसकी डेथ के बाद भी इसकी ताकत इस्तेमाल कर पा रहे थे। ये आदमी बताता है कि रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये सच है, जिस पर कंसल्टेंट कहता है कि इसका मतलब उन्होंने किसी और डेविल के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है। दूसरी तरफ मिताका ये सारे न्यूज टीवी पर देख रही थी, पर इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, दरवाजे पर पब्लिक सेफ्टी मिताका के लिए भी आ चुकी थी। मिताका अपना सीक्रेट प्लान चलाने वाली थी। वो अपने रूम को वेपन में बदलने वाली थी और उसके बाद वो वॉर डेविल को उसकी बॉडी कंट्रोल करने के लिए कहती है। वॉर डेविल हैरान थी कि मिताका पहले से कितना ज्यादा बदल चुकी है, पर इससे पहले कि वो रूम को बदल पाती, योशिदा अंदर आ जाता है। दूसरी ओर डेंजी घर आ रहा होता है। कुम्बाया माय लॉर्ड बार बार बोले जा रहा था। सनसेट हो जाता है। मिताका का हाथ योशिदा ने काट दिया था। मिताका काफी शॉक में थी। योशिदा कहता है, मुझे माफ कर देना, मेरी बात मानने के बाद भी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ। सीन दूसरी ओर जाता है। बैरम बताता है कि डेविल के नाम को छोड़कर उन्होंने सभी को सब कुछ बताया है। जिस डेविल की फॉर्म वो इमेजिन करेंगे वो उसमें बदल जाएंगे। उन्होंने अनगिनत कॉन्ट्रैक्ट करवाए हैं। डेविल का नाम है फायर। जिसके बाद हम एक बिल्डिंग से धुआं निकलते हुए देखते हैं और अचानक से एक आदमी के सर से खून निकलने लगता है और दूसरे ही पल वो चेनसो मैन बनने लग जाता है। देश के अलग अलग कोने में लोग चेनसो मैन जैसी फॉर्म ले रहे थे। चर्च के सारे स्टूडेंट्स भी अब चेनसो मैन जैसे बन गए थे। फायर डेविल की पावर्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी अगर ज्यादा से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट हुए तो, पर साथ ही कुछ लोग अपना कंट्रोल खो देंगे, इसलिए वो एक दूसरे को ही मारने लगते हैं। स्पेशल डिवीजन के लोग मारे गए। कुमिको पूछती है कि आखिर ये सब अभी ही क्यों हुआ। बैरम बताता है कि आज 5 बजे लार्ज स्केल्स में मैरिजेस होंगी, जो हमने ऐसे सेट की थी कि वो सभी लोग एक साथ फायर डेविल के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर ले, और अगर सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग चला तो वो पूरी दुनिया में 3,50,000 लोगों को फायर डेविल के साथ कनेक्ट कर देंगे। कोई इंसान नहीं है, सभी अब डेविल्स हैं। इतना बोलते ही बैरम नियर बाय बिल्डिंग को उड़ा देता है। ब्लास्ट बहुत ही ज्यादा बड़ा था। बैरम आगे कहता है, 6 महीने बाद ग्रेट किंग ऑफ टेरर आएगा। पामी और मे उसे मारकर ह्यूमंस रेस को बचाएंगे। डेंजी कहता है कि तू इस बकवास पर यकीन करता है। नायुता कहती है कि ये कोई बकवास नहीं है। पामी और मे बहनें हैं, हम बता सकते हैं कि ये सच है क्योंकि वो हमारी बड़ी बहन है। डेथ डेविल, डेथ जिससे दुनिया सबसे ज्यादा डरती है। मैं जानती हूँ कि पामी क्या करने की कोशिश कर रही है। वो डेथ डेविल को मारना चाहती है। वो चाहती है कि वॉर डेविल और चेनसो मैन का डर इतना ज्यादा बढ़ जाए कि वो दोनों ही बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाए। और बैरम कहता है कि बिल्कुल सही, और वो साथ ही नायुता को डायन बोलता है। वो कहता है कि छोटी डायन को मार दो, नहीं तो ये एक दिन सभी को अंधकार में ले जाएगी। सभी डेविल्स नायुता को मारने आने लगते हैं, पर इतने में ही क्वांग सी आकर सभी की गर्दन काट देती है और डेंजी, कुमिको और नायुता को उठाकर वहां से भागने लगती है और एक बिल्डिंग से जंप लगाते हुए वो जोरों से कुमिको को काटती है। नीचे लैंड करते ही क्वांग सी के दोनों पैर टूट जाते हैं। डेविल्स क्वांग सी को देख लेते हैं। क्वांग सी अपने पैर सही करती है और सभी डेविल्स को एक ही झटके में मार देती है। डेंजी भी ये देखकर सरप्राइज हो जाता है। दूर से बैरम कहता है कि क्वांग सी तो बिल्कुल मांगा की मेन कैरेक्टर की तरह लग रही है। सभी को मारते ही उनकी बॉडीज इकट्ठा करके जला दी जाती है, क्योंकि जब तक उनके शरीर में खून है, चेस्ट पे लगे स्टार्टर से ये नकली चेनसो फिर जिंदा हो जाएंगे, इसलिए इन्हें जलाना जरूरी है। डेंजी, क्वांग सी, नायुता और कुमिको ये सब देख रहे थे कि तभी एक आदमी डेंजी पर फिंगर पॉइंट करते हुए कहता है कि ये बंदा भी चेनसो मैन की तरह बनना चाहता है। शायद ये आदमी डेंजी को इसलिए जानता है क्योंकि एक बार डेंजी ने टीवी रिपोर्ट में चेनसो मैन की तारीफ करी थी। और गाइस, ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है और इस वीडियो के साथ हमने चेनसो मैन के अभी तक जितने भी चैप्टर्स आए हैं वो सारे कवर कर दिए हैं और अब हम ऑनगोइंग सीरीज पर पहुंच चुके हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।